अभी रात के वक्त चौधरी परवेज लाई साहब के घर के ऊपर पुलिस ने छापा मारा और फुटेजेस आप मुलाहिजा कर रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे और हर तरफ तबसरे चल रहे हैं। और यूँ महसूस होता है कि पुलिस ने बाकायदा यलगार किया है चौधरी परवेज लाई साहब के घर के ऊपर। मैं इस तरफ तो आऊँगा, आपको बताऊँगा कि चौधरी परवेज लाई साहब के घर के ऊपर ये छापा क्यों मारा गया। क्या पुलिस को ये इख्तियार, ये हक हासिल है कि रात के वक्त इस तरह एक मोअज़्ज़ज़ आदमी और मोअज़्ज़ज़ भी एक इंतहाई बड़ा सियासतदान और जो 3 नस्लों से सियासतदान है उसके घर के ऊपर इस तरह छापा मारा जाए और बाकायदा बाहर का गेट तोड़ के, दीवारें फलांग के उनके उस घर के उस हिस्से में दाखिल होने की कोशिश की जाए जहाँ पे ख़वातीन और बच्चियाँ और बच्चे मौजूद हैं। क्या पुलिस को ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये तो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। लेकिन सरदस्त में आपको ये बताता चलूँ कि लाहौर के अंदर चौधरी ज़हूर अलाई रोड है एक, उस चौधरी ज़हूर अलाई के रोड के ऊपर चौधरी साहबान के घर है। इसमें चौधरी परवेज लाई साहब का घर है एक, उसके साथ ही चौधरी शुजात साहब का घर है। फिर उनके जो चौधरी शुजात साहब के दूसरे भाई हैं चौधरी वजाहत साहब, उनका घर है। फिर चौधरी शुजात साहब की जो हमशीरा हैं उनके भी घर वहीं पे हैं। ये चौधरी ज़हूर अलाई साहब ने अपने दौर में एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया था, उसके बाद वो उन्होंने वहाँ पे घर बनाया। लेकिन उसके बाद वो जब उनका इंतकाल हो गया, शहादत होगी, तो उसके बाद ये जो घर है ये बंटवारा का शिकार हो गया था जिसमें अब मुख्तलिफ पोर्शंस हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी जगह है और इस रोड को चौधरी ज़हूर अलाई साहब के नाम से मंसूब भी किया गया, इसलिए ये चौधरी ज़हूर अलाई रोड कहलाती है। और बिल्कुल नहर के साथ है, अगर आप नहर के ऊपर जाएं और वहाँ से आप चौधरी ज़हूर अलाई रोड पे मुड़ें तो सबसे पहला जो प्लॉट आता है वो सारे का सारा चौधरी बरादरान का है। इसी के अंदर इस वक्त चौधरी शुजात साहब की फैमिली भी रह रही है, चौधरी शुजात साहब भी वहीं पर मौजूद हैं। फिर उनके जो साहबजादे हैं चौधरी सालक हुसैन साहब, वो भी वहीं पर इस वक्त मौजूद है और उन्होंने पुलिस को रोकने की कोशिश भी की। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो वज़ीर आला पंजाब है निगरान इस वक्त मोहसिन नकवी साहब, ये इनका ससुराली घर भी वहीं पे है, क्योंकि ये बेसिकली चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो एक हमशीरा हैं उनकी जो बेवा है उनकी बच्ची के साथ मोहसिन नकवी साहब की शादी हुई है। तो मोहसिन नकवी साहब चौधरी साहबान के दामाद भी हैं, इनका जो ससुराली फैमिली है वो भी वहीं पर रहती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इंटेंसिटी क्या हो सकती है इस सारे वाक़े की। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त मोहसिन नकवी साहब तो यहाँ पे पंजाब में या लाहौर में या पाकिस्तान में मौजूद नहीं, वो उम्रे पे तशरीफ़ ले गए हैं और इनकी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। अब अगला सवाल ये है कि चौधरी परवेज लाई साहब पे ये नवाजिश क्यों की गई। डेफिनेटली चौधरी परवेज लाई साहब के ख़िलाफ़ कई मुकदमात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस इनको नोटिस भी देती रही लेकिन ये पेश नहीं होते रहे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि रात के वक्त चौधरी परवेज लाई साहब के घर के ऊपर पुलिस धावा बोल दे। चौधरी परवेज लाई साहब ज़ाहिर आज़ाद शहरी हैं, वो इस्लामाबाद भी आते रहते हैं, वो लाहौर में भी आते हैं, वो कोर्ट्स भी जाते हैं, वो आपको सड़कों पे चलते फिरते भी नज़र आते हैं, गाड़ियों में सही लेकिन नज़र आते हैं आपको। अगर पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करना ही था तो किसी मुअज़्ज़ब सी जगहों पे, किसी जगह पे उनको रोक के गिरफ़्तार किया जा सकता था। इस तरह उनके घर के ऊपर धावा बोलना और वो भी रात के वक्त, मेरा ख्याल है ये वाकई पुलिस कर दी है। और ये एक मैसेज दिया जा रहा है PTI के तमाम लोगों को कि अगर आप रियासत के साथ नहीं चलेंगे, अगर आप गवर्नमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपके साथ यही सब कुछ होगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि गवर्नमेंट एक तरफ इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात कर रही है, सारा दिन कल PTI के वफ्द और PDM के वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात चलते रहे और टेलीविज़न स्क्रीन्स पे वो शो किए जाते रहे। और मुज़ाकरात के बाद आपने देखा कि सागडार साहब ने कहा था कि मुज़ाकरात बहुत अच्छे हुए। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी अंदिया दिया गया कि मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है, मंगल के रोज़ आप बैठेंगे तो किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगे। लेकिन साथ ही रात के वक्त चौधरी परवेज लाई साहब के घर के ऊपर छापा मार दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग हैं, कुछ फोर्सेस हैं या कुछ ऐसे इदारे हैं या कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरात किसी न किसी तोड़ चढ़ें, इनका कोई ना कोई नतीजा निकले। तो इन मुज़ाकरात को सबटाज करने के लिए, इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ी से बचाने के लिए इमरान खान और आसिफ अली ज़रदारी और मियां नवाज शरीफ साहब को करीब आने से रोकने के लिए कुछ ना कुछ लोग एक्टिव हैं जो नहीं चाहते कि मामला सेटल हो सकें। तो इन मामलात को ज़ेरे इल्तवा लाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ये सब सारी कार्रवाई की गई है। और मुझे ख़तरा ये है, मेरी गट फीलिंग ये है कि इमरान खान साहब किसी वक्त भी अब ऐलान कर देंगे कि हम गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब हम मंगल के दिन गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठेंगे। तो इमरान खान साहब की तरफ से ही किसी वक्त भी ये ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि अगर इस टाइप का एक्ट होगा, अगर इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे तो डेफिनेटली फिर मुज़ाकरात नहीं चल सकेंगे। अब सवाल ये है कि चौधरी परवेज लाई साहब के साथ ये हो सब कुछ क्यों रहा है। या आपको याद होगा कि चौधरी परवेज लाई साहब जब वज़ीर आला थे तो वो बार बार इमरान खान साहब से कहा करते थे कि भाई साहब आप गवर्नमेंट ना तोड़ें,
आप असम्बली ना तोड़ें। अगर हमने असम्बली तोड़ दी तो फिर पंजाब के अंदर ये हमें छुपने का मौका भी नहीं देंगे। आपको याद होगा तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहा करते थे इमरान खान साहब को कि आप गवर्नमेंट ना तोड़ें, अगर आपने गवर्नमेंट तोड़ दी तो ये हमारे साथ वही सलूक करेंगे जो उन्होंने 24 मई 2022 को किया था। यानी 25 मई को आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्च किया था इमरान खान साहब ने, लेकिन उससे पहले पूरे पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हर जगह पे गवर्नमेंट ने एक खौफनाक किस्म का एक्ट किया था। बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर भी हमला हुआ था, वो गिरफ्तारी से बच गए थे, लेकिन बाकायदा टाइट कर दिया गया था इनको। रावलपिंडी के अंदर भी पीटीआई के कारकुनों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया था। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बार बार ये रोक रहे थे कि भाई साहब ऐसा ना करें, अगर ये हुआ तो हमारे साथ वही सलूक होगा जो 24 मई 2022 को हुआ था। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ये बात तो दुरुस्त साबित हुई। आप देख लें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ इस रात क्या होता रहा। तो अब हर चीज़ तो सामने आ गई। अब सवाल फिर वही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ ये हो क्यों रहा है। पहली बात तो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने दौर में, ये जो मुख्तसर सा दौर था, इसमें बेइंतहा करप्शन हुई पंजाब में, हैरानकुन हद तक। पंजाब की सारी तारीख की करप्शन आप एक साइड पर रखें और ये चंद माह चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में लगे हैं, वो कमाल हैं। यानी आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि किस तरह ख़जाने के दरवाजे खोल दिए गए थे और लोगों ने किस तरह बोरियों के अंदर नोट समेटे। और वहाँ पे उस वक्त इतने नए एजेंट सामने आए कि हैरत होती थी कि कोई शख्स भी आता था, एक फ़ाइल लेके आता था, 4.5 करोड़ रुपये दे जाता था। तो इतनी ज़्यादा करप्शन उस दौर में हुई। फिर ज़ाहिर केसेस भी बने। जब केसेस बने तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब किसी केस में भी पेश होने के लिए तैयार नहीं थे। इनके साहबजादे इस वक्त पाकिस्तान से भाग के वो स्पेन में बैठे हुए हैं। इनकी फैमिली के कुछ और मेंबर्स भी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। तो पुलिस और अदालत और नैब को चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं मान रहे। अब एक दूसरा जो वर्जन है वो भी आपके सामने रखता जा रहा हूँ कि अब अगर फ़र्ज़ करें पुलिस चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे आई थी, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये चाहिए था कि वो दरवाज़ा खोलते, पुलिस को बैठाते, उनसे पूछते कि हाँ जी बताइए आप किसको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। वो अगर कहते जी आपकी गिरफ़्तारी का रिमांड है तो साथ चले जाते। ये पुलिस को रजिस्ट करना, फिर अंदर से पेट्रोल बम चलाना, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की भी गुंजाइश हो सकती। इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे धावा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो रिएक्शन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से आया वो भी कोई कानून पसंदी को जाहिर नहीं करता। वो भी ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान उस लेवल पे आ चुका है कि जहाँ पे अगर पुलिस किसी जगह जाएगी तो दूसरा शख्स रजिस्ट करेगा और उसके पास अगर पेट्रोल है तो उसका बम बना के पुलिस के ऊपर हमला भी करेगा। तो अगर तो हम पाकिस्तान को इस तरह चलाना चाहते हैं कि कोई भी मुल्ज़म या किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ अगर FIR दर्ज हुई हो और उसको वो गिरफ़्तारी ना देना चाहे तो रजिस्ट कर सकता है, तो फिर मेरा ख़्याल है पाकिस्तान बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ये पाकिस्तान बड़ी तरक्की करेगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान वाकई एक डेमोक्रेटिक, एक सिविलाइज्ड मुल्क बन जाए, तो फिर हमें किसी न किसी जगह कानून को एहतराम की नज़रों से देखना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। पुलिस है तो इस मुल्क के अंदर अदालतें भी हैं। अगर आपको पुलिस गलत गिरफ़्तार करती तो आप गिरफ़्तार हो जाते, अगले दिन डेफिनेटली ज़ाहिर है आपकी ज़मानतें हो जाती और उसके बाद आप सुरखरू होकर बाहर आ जाते। लेकिन पुलिस को रजिस्ट करना चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये भी सरासर ज़्यादती है। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ ज़्यादती हुई है तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उससे बड़ी ज़्यादती करके स्टेट को मज़ीद कमज़ोर किया।